में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के दावों पर। छत्तीसगढ़ में एक तरफ बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि विष्णुदेव साय सरकार में जो बेरोजगारी के आंकड़े घटे हैं वो कांग्रेस सरकार की नीतियों और योजनाओं का असर है। इसमें बीजेपी सरकार की योजनाओं का कोई भी योगदान नहीं है। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 40 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का दावा किया था। विधानसभा में बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने पूछा कि 40 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का दावा कांग्रेस की सरकार कर रही थी, उसके सबूत कहां है? अगर ऐसा हुआ है तो दिखाएं कैसे उन्होंने ये किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने राशन कार्ड समेत भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाया, जिसकी जांच के आदेश अब बीजेपी सरकार ने दे दिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। करप्शन के नए नए मामलों से पर्दा हट रहा है, लगातार नए नए खुलासा हो रहा है। तो वहीं कई पूर्व मंत्रियों समेत विधायकों पर एफआईआर हुई है, तो कई आईएएस आईपीएस समेत कई ठेकेदार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब राशन कार्ड घोटाला तथा भर्ती घोटाले का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा है। दावा है कि 2018 की स्थिति में 14,64,855 अंत्योदय राशन कार्ड, 42,60,937 प्राथमिकता राशन कार्ड और 55,436 एकल निराश्रित राशन कार्ड प्रचलन में था। वही 18,56,436 राशन कार्ड में वृद्धि हुई है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने गरीबी से बाहर लाने का दावा कर रही थी। ये दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। पूर्व सरकार के दौरान जितने भी राशन कार्ड बनाए गए हैं उन पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर और गरीबी के मुद्दे पर आज बहस चल रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर इन्होंने परीक्षा प्रतियोगिताओं में बहुत घपले किए, पीएससी का घपला सबको ध्यान है, और बाकी भी जो छोटी छोटी परीक्षाएं आयोजित की गई उसमें जमकर पैसे की वसूली की गई, जो विचारधीन 40 लाख गरीबी परिवार को इन्होंने कहा कि हम गरीबी से नहीं चले आए और गरीब ही रह गए। तो गरीबी तो गरीबों की दूर नहीं हुई छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो भूपेश बघेल के जो भ्रष्ट मंत्री थे, भ्रष्ट अफसर थे और उनके तमाम कुछ विधायक थे, उनके कुछ बड़े नेता थे, उनकी गरीबी दूर हो गई। तो आज ये विधानसभा में प्रश्न लगा हुआ है कि 40 लाख जो गरीबी से नीचे लोग आ गए थे वो कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी और तमाम जो भर्तियां हुई थी उसके घोटालों की जांच की जाएगी। आरोप है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। उसके शासनकाल में पीएससी में होनहार बच्चों का चयन नहीं किया गया। कांग्रेसी नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, रिश्तेदारों का चयन किया गया है, जिसकी जांच भूपेश सरकार नहीं करना चाहती थी। ये पूरी गड़बड़ी सरकार के संरक्षण में हुई है, जिसकी जाँच की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि अगर गड़बड़ी थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने उस टाइम सबूत क्यों नहीं लेके आए? सबूत लाते, गवाही देते तो हम कार्रवाई जरूर करते। अगर कोई ऐसा किया है तो गलत है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, गड़बड़ी का आरोप लगाना सहज है। हमने जब पीएससी की गड़बड़ी हुई थी तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने छाती ठोक के कहा था, यदि आपके पास कोई सबूत है तो लाइए, हम उस पर एफआईआर करेंगे। मगर आज तक कोई सबूत नहीं दिया गया। आप जहां कह रहे हैं, हम ये भी कहना चाहेंगे, कोई अगर लिखित में सबूत पेश करेगा, कोई गवाही देगा, कोई कागजात पेश करेगा तो निश्चित रूप से हम भी उसकी निंदा करेंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, शराब घोटाले से लेकर कई तरह के घोटाले का बीजेपी आरोप लगा रही है। तो वहीं अब राशन कार्ड घोटाला, पीएससी घोटाले का भी पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप है। इन घोटालों की ईडी समेत कई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है, देखना यह होगा कि करप्शन की आड़ में जनता को भ्रमित कर भ्रष्टाचार में पर्दा डालने वाले पार्टियों के नेताओं को जनता किस तरह से अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में करप्शन के नए नए मामलों से पर्दा हट रहा है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कई पूर्व मंत्रियों समेत विधायकों पर एफआईआर भी हुई है और कई आईएएस आईपीएस समेत ठेकेदार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि वो प्रदेश में नई योजनाएं लेकर आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी सजा भी वो उनको जरूर दिलाएंगे और वो धीरे धीरे कर सभी फाइलों को खुलवा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। श्रुति शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वास्तु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ आशीष तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगी, अगर
40 लाख परिवारों को आपने आर्थिक निर्भर बनाया है, उनको गरीबी रेखा से बाहर लाया है, तो जो सबूत बीजेपी मांग रही है वो देने में आपको आपत्ति क्या है? आंकड़े तो आपके पास होंगे ही, और जब सरकार कोई काम करती है, इतने लोगों को रोजगार आपने दिलाया, उनको राशन कार्ड, तमाम जो मांग बीजेपी की तरफ से है कि आप सबूत दीजिए, उन सबूतों को देने में आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, तो फिर ये विवाद क्यों उलझ रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी पूजा जी कि निश्चित ही अगर हमने काम किए हैं तो हमें अपने काम को जनता के सामने, विपक्ष के सामने रखने में कोई आपत्ति नहीं है, और आने वाले समय में उसका डाटा तैयार हो रहा है और वो चीज पब्लिक के सामने, विपक्ष के सामने खुलकर रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें करके मुद्दों को भटकाने वाली बात कर रही। अब ये मुद्दा कैसे भटकता है मैं आपको बताती हूँ। महतारी वंदन योजना सरकार बनने के 2 से 3 महीने के बाद चालू हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया भी बना दिए जाएंगे। इसके बाद अभी जो इनका बजट लागू हुआ, उससे 500 रुपए में जो महिलाओं को सिलेंडर देने की बात हुई थी, उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो इस प्रकार की इनके द्वारा जो घोषणा पत्र में विभिन्न प्रकार के जो लोक लुभावन वादे किए गए थे, उन पर कार्य नहीं किया गया है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये इस तरीके की बातें करें। अरे बीती बातों को तो आप विस्तार दीजिए। अब सत्ता सरकार आपकी है तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप उनके हित में क्या निर्णय लेते हैं, आप उससे बात कीजिए कि आपके घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन बातों पे कितना अमल हो सकता है। और मुझे सामने लोकसभा चुनाव है तो सिर्फ ये बातें और ये वादे लोक लुभावन लग रहे हैं। इसके बाद आगे क्या क्राइटेरिया बनता है ये तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ की या हमारे देश की जनता की या प्रदेश की जनता के हित में कुछ होगा। वासु जी, क्या लगता है आपको, आपकी सरकार है, अब अगर आप भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करते हैं तो सरकार आपकी है, जांच करा लीजिए। विधानसभा में इस तरीके से मुद्दों और भटकाव की राजनीति जो कांग्रेस हमेशा से आप पर कह रही है कि आपके पास नया आपके लिए कुछ करने को नहीं है, पिछली सरकार में जो हुआ सिर्फ उन्हीं की बातों को लेकर आप जनता को भटकाना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो टीवी 27 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सूती जी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे उनको भी। देखिए, सूती जी का ये कहना है कि ये जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर हम जांच ना कराएं और मांग भी नहीं रखे। मोतीलाल साहू जी हमारे जो रायपुर ग्रामीण के विधायक है, उन्होंने साफ और सीधा प्रश्न किया कि भाई अगर 40 लाख लोग परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं तो कुछ तो आंकड़े होंगे ना कि सामने रखे, धरातल पटल पे रखना चाहिए। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। विधायक मोतीलाल साहू जी ने जब प्रश्न किया 2018 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपके उसमें भी चला, 14,64,855 अंत्योदय राशन कार्ड थे, 42,60,937 प्राथमिकता राशन कार्ड थे और 55,436 एकल निराश्रित कार्ड थे। ये 2018 का डाटा है। लेकिन 5 साल के अंदर वही 18,56,436 राशन कार्ड में वृद्धि हो गई। या तो कांग्रेस पार्टी या तो ये इसका जो 18 लाख लोगों का जो राशन है ये गबन हो गया, या तो 18 लाख इनकी यहाँ गरीबी बढ़ गई। ये 2 सवाल कांग्रेस से पूछिए आप। या तो ये 18 लाख जो घोटाले की बात हो रही है ना, वो यही है कि इसके राशन कहाँ चला गया। अगर राशन नहीं गया तो ये 18 लाख फिर बढ़े हैं गरीबी, तो आप कैसे बोलते हैं कि 40 लाख हमारी 2018 में तो कम थे, ये कैसे बढ़ गए? ये कांग्रेस का सवाल है। और श्रुति जी ने सवाल उठाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ अपना काम कर रही है। श्रुति जी, हमने वादा किया था कि 18 लाख गरीबों को आवाज देंगे, आपकी सरकार 5 साल तक नहीं दे पाई। पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, बकाया 2 साल का बोनस जो आपके जन घोषणा पत्र में था 5 साल तक 5 रुपए नहीं दिया आप लोगों ने, 3,216 करोड़ से ऊपर की राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और तो और महतारी वंदन योजना के 50 लाख के ऊपर के फॉर्म भर चुके हैं, मार्च से पैसा मिलना उनका चालू हो जाएगा। और जो आप बात कर रही है, जो मोदी की गारंटी है वो 100% पूरी होगी। 3100 रुपए में धान खरीदी की बात थी, उसके लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है। तो वो हमारी पार्टी अपना काम कर रही है, जो वादा किया वो निश्चित तौर पे करेगी। आप लोग के टाइप घुमाने का काम, 5 साल भटकाने का काम नहीं करना चाहिए। श्रुति जी, आप तो महिला है, महतारी वंदन योजना के नाम से आपके जन घोषणा पत्र में महिला बाल विकास कॉलम नंबर 2 में, श्रुति जी आपने देखा होगा 2018 का आपका घोषणा पत्र, उसमें लिखा हुआ था हर विवाहित महिलाओं को 500 रुपए देंगे। आज तक 5 साल में किसी को दिया क्या? नहीं दिया। तो छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें जब समझ गई जो कांग्रेस पार्टी बोलती है वो कुछ नहीं करती।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करने वाली पार्टी चलिए ठीक है, और निश्चित धरातल तौर पर जब काम होगा तो वो दिखाई देगा। आशीष तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कोई नई सरकार आती है तो जाहिर सी बात है पिछली सरकार में जो काम हुए हैं उनके बारे में वो बात भी करेगी, और ऐसे में घोटाले और भ्रष्टाचार की बात होना बड़ा लाजमी है और ये आरोप तो लगते ही रहते हैं। लेकिन विधानसभा में अब इन सब चीजों की गूंज जो सुनाई दे रही है, चाहे राशन घोटाला हो, भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोप जो कांग्रेस सरकार पर बीजेपी लगा रही है, ये कहीं ना कहीं अपनी कमियों को ढकने के लिए है कि जिन योजनाओं का वादा, जो वादे चुनाव के समय पार्टी ने किए थे, सत्ता पक्ष ने किए थे, उनमें हो रही देरी को ढकने के लिए इस तरीके से दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचार को या उनके घोटाले, उनके काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं? दो बातें हैं। अपने काम को ढकने की इसमें जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये बहुत शुरुआती दौर है सरकार का। लेकिन जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है तो वो अपने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती है। कई तरह के जो हम अभी भाजपा के संदर्भ में कह रहे हैं कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर लगाए थे। अब उन भ्रष्टाचारों का अगर जिक्र भी ना किया जाए, शुरुआती दौर में जिक्र ना हो, तो पब्लिक के बीच मैसेज ठीक नहीं जाएगा और आने वाले समय में जो प्रदेश है, देश है, चुनाव के दहलीज पर ही खड़ा है। इसलिए भी इस तरह की चीजों को किया जाता है। शुरुआती दौर में हमने भूपेश बघेल सरकार में भी देखे थे कि जब वो शुरुआत में जब 18-19 में काम शुरू किए थे तो भाजपा के कई घोटालों के बारे में बात होती थी, और आने वाले समय में जब काम काज की जब बोझ बढ़ जाता है और तेजी से रफ्तार से बढ़ जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार की बातें, घोटालों की बातें किनारे हो जाती है। इक्का दुक्का मामले ऐसे होते हैं जिसमें जांच आगे बढ़ती है और कोई कार्रवाई होती नजर आता है। तो ठीक इसी तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे कई घोटालों की बातचीत हो रही है। कई विधायक हैं, कई नेता हैं जो अब विधायक बन गए हैं, वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार की बात करें तो वो अब विधानसभा में मुद्दों उठा रहे हैं, और इनमें अब कहाँ तक जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है, बहुत देखने वाली बात है। लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह की चीज जब एक तरह से कहा जाए कि सत्ता का जब ये संक्रमण काल होता है तो इस तरह के भ्रष्टाचार की बातें, और क्योंकि अभी सरकार बिल्कुल, और अब ये इसलिए भी ज्यादा उठ रही है, ये बातें अब इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है। श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आंकड़ों की ही तो बात है। आंकड़े हर सरकार के पास होती हैं कि उन्होंने कितने लोगों के लिए योजनाएं चलाई, कितने लोगों के लिए कितने लोगों तक वो योजनाएं पहुंची। तो आंकड़े जब है तो सदन के पटल पर रखने में दिक्कत क्या है? और ये जो आरोप आप पर लग रहा है कि पीएससी में होनहार बच्चों का आपकी सरकार में नहीं हुआ है, कांग्रेस नेताओं के बच्चों को और जो अधिकारी आप नेताओं के संपर्क में थे उनके बच्चों का चयन हुआ है, तो ये जो भविष्य के साथ खिलवाड़ आपकी सरकार में हुआ है, आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, इसकी जांच भी कराएगी सरकार, अब तो स्पष्ट कर दिया है उन्होंने भी, तो इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? मैं वही कहना चाह रही हूँ पूजा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हमारे भाई वासु जी जुड़े हैं, उनके भी मैं बोलूंगी, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं उनसे भी मैं आप सभी से अपनी एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप बोल रही हैं कि पीएससी घोटाला, देखिए आज हम विपक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है, तो अगर विपक्ष का कोई भी घोटाला उनकी सरकार के रहते हुआ है तो आज आपकी सत्ता सरकार है, आप इतने सक्षम हैं, आप इतने स्वतंत्र हैं, आपके पास इतना पावर है कि आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। तो जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं ना, जांच अब होगी, वो प्रक्रिया में समय तो लगेगा, जांच प्रक्रिया में जो लगता है। जी बिल्कुल पूजा जी, वो तो समय बताएगा। मैं वही बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल स्वतंत्र है कि आप दोषियों के ऊपर कार्रवाई करें, है ना, जांच करें और उनको अगर जो भी दोषी साबित होता है उनको आप सजा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पीएससी घोटाले की बात जो की जाएगी, ये बोलने की बात है कि पीएससी घोटाला हुआ, महादेव तट्टा की बातें, चुनाव क्या मुद्दा था जब तक विपक्ष ने इन बातों को बहुत सुगबुगाहट थी, लेकिन आज चुनाव समाप्त होने के बाद ये सारी बातें समाप्त हो गई हैं। और पीएससी घोटाले के ऊपर मैं पर्सनली आपको एक व्यक्तिगत जानकारी देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय की जो सरकार थी 15 साल में, रमन सिंह की टाइम की जो सरकार थी ना, तो उस टाइम पे मैं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को जानती हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसे सार्वजनिक रूप से नाम नहीं ले सकती हूँ कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एक ऐसे व्यक्ति को आबकारी विभाग में नौकरी दी गई थी अधिकारी की, जिस व्यक्ति को हमने पर्सनली कभी पढ़ाई करते भी नहीं देखा था। तो ये सब चीज हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे, हमने भी पढ़ाई की है, आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पीएससी घोटालों की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो ये बेहतर होगा। ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं
कि अपने ठीक परिचित के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अवसर दिया था और किस प्रकार के अवसरवादी नेता भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हमारे भाई वासु जी ने कहा महतारी बंधन योजना के ऊपर, जी मैं तो अविवाहित हूँ ना, बात क्या हुई थी कि हर महिला को महतारी बंधन योजना के तहत राशि दी जाएगी। आपने विवाहित और अविवाहित तो नहीं बोला था ना, महिला तो महिला होती है। आज आपने क्राइटेरिया बना दिया विवाहित महिला का, एक मिनट वासु जी, आज आपने क्राइटेरिया बना दिया विवाहित महिला का, कि तलाकशुदा, फिर विधवा, है ना। तो भाई इस तरीके की बातें जब आ रही है, फिर आगे चल की बात आ रही है कि जो इनकम टैक्स भर रही है उन महिलाओं को जो है महतारी बंधन योजना नहीं मिलेगी। हम भी फॉर्म भर रहे, आगे हमारे सब फॉर्म भरे, तो हमको भी समझ आ रहा है कि उसमें किस प्रकार का क्राइटेरिया है। और बात तो सही है, योजनाएं तो सभी के लिए होनी चाहिए ना, महिलाएं तो सभी है। और फिर उसमें भी अब आपने जब चुनाव हो गए हैं तब कैटेगरी डिवाइड की है। इससे पहले आपने कहा था कि सभी प्रदेश की सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन जब चुनाव हो गए, बारी आई काम करने की, तो आपने कैटेगरी डिवाइड कर दी, जिसमें कई महिलाएं तो इससे वंचित ही रह गई हैं। तो योजनाओं को लेकर, नीतियों को लेकर तो आपकी भी स्पष्टता, कहीं पारदर्शिता नजर नहीं आती है। देखिए, विवाहित महिला का पहले दिन से बात था कि अविवाहित महिलाओं को सबको देंगे। अच्छा, आप मुझे बात बता दीजिए, जो सरकारी नौकरी कर रही है महिला, उसको तो हर योजना में ये रूल है कि भाई सरकारी नौकरी कर रही है उसको लाभ नहीं मिलता, उसी को बस हटाया गया है। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ कि 50 लाख आधा फॉर्म भरा गए हैं, हमने हर महिलाओं को इसके अंदर दिया। अगर घर में 3 महिलाएं हैं, तीनों के पास अगर वो विवाहित है, चाहे सास हो, बहू हो, 2 बहू, उनको तीनों को पैसा मिलेगा। हर घर में एक आदमी को पैसा नहीं मिलेगा, 3 है तो तीनों का पैसा मिलेगा। देखिए, प्रक्रिया होती है, कुछ उसका पालन करते ही आगे बढ़ रही है। इनकी बात थी, मैं तो पहले ही पूछा ना कि इनके घोषणा पत्र 500 रुपए था, ये क्यों 5 साल तक नहीं? आपने 500 रुपए में सिलेंडर दे दिया, बात तो आपने भी की थी ना कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, कर दिए दाम कम। देखिए, बिल्कुल हम लोग करेंगे, इस बात को वादा किए हैं। हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है, अभी 2-2.5 महीने हुए बने, हमने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। निश्चित तौर पे इस पर भी सरकार काम करेगी और वो भी लाभ जनता तक पहुंचाएगी। हमने जो बोला है वो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि सचमुच जनता को मिलेगा। हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं, कांग्रेस टाइप का नहीं कि हवाई वादे धरातल पे ना जाके हवाई वादे कर देते हैं। देखिए, बात घोटालों की जब होती है तो पीएससी परीक्षाओं की अभी बता रही थी हमारी बहन, पीएससी परीक्षाओं में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता और युवा भली भांति इससे परिचित हैं, कैसे अपने तो आपने इस मामले की जांच कराई? कितने लोगों को अभी आपने अंदर किया है? जांच में क्या कुछ सामने आया है? जांच हुई है इस मामले की अभी? बिल्कुल, देखिए, सीबीआई जांच की बात हमने सरकार बनने से पहले कही थी। हमारे चुनाव प्रचार में कहा था कि सीबीआई से जांच कराएंगे। आप सीबीआई का रिकमेंडेड कर दिया गया, सीबीआई जांच करेगी, जो इसमें दोषी होगा। और आपको बता दूं, ईओडब्ल्यू ने सावन सिंह सोनवानी जो समय के चेयरमैन थे, उसके जितने भी निचले अधिकारी, सब पे FIR हो चुकी है। तो हमारी कार्रवाई जारू है, केवल हवाई बात नहीं करते, हम कार्रवाई करेंगे। और जो युवाओं के 9 लाख अभ्यर्थी इससे अपने धोखा खाए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको जो इसके पीछे षड्यंत्र किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है, अब लोकसभा चुनाव भी करीब है, ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होगी, तमाम चुनावी वादे होंगे, घोषणाएं होंगे, लोक लुभावन ये वादे होंगे, लेकिन योजनाओं पर जब काम करने की बारी आती है तब कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है और वो चीजें जो पहले बतानी चाहिए जनता को, जिनके आधार पर वो अपना वोट बैंक पक्का करे, वो अपना वोट सेलेक्ट करें, वो चीजें बाद में पता चलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आपको क्या लगता है, इन दावों में, इन वादों में सच्चाई होती है? देखिए पूजा की विधानसभा चुनाव के बाद मुश्किल से 4 महीने का ही समय मिलता है सत्ताधारी पार्टी को और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जाना पड़ता है। तो लोकसभा चुनाव में बताने के लिए ऐसा राज्य सरकार के पास कुछ ऐसे रहता नहीं है कि हमने ये काम कर दिया। हर ताबड़तोड़ की घोषणाएं होती हैं, जो प्रमुख वादे होते हैं, जिस तरह से आपने महतारी बंधन योजना की लगातार जिक्र कर रहे थे, ऐसी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश होती है। जो पीएससी घोटाला जिस पर बातचीत हम कर रहे थे, पीएससी घोटाला युवाओं से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसमें आनंद फानंद में सीबीआई जांच की बात कही गई और इस मामले से जुड़े सोनवानी जो पीएससी अध्यक्ष थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। तो इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन इनका अभी
लोकसभा चुनाव में कितना लाभ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा कहना कठिन है। इससे इतर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव केंद्र और देश एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में अभी आपके पास 2 है, लेकिन अभी जो सर्वे कुछ समय पहले आया था उसमें वो सीट भी आपके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब आप मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जनता के बीच में जा रहे हैं, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका पड़ाव भी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ही है, तो ये लोकसभा चुनाव में आपको मजबूत करने का काम करेगी? निश्चित है पूजा जी, जिस प्रकार से धरातल से जाके अभी कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित ही जनता इस चीज को समझेगी और छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक बहुमत कांग्रेस राहुल गांधी वहां पर जाकर जमीनी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। जमीनी हकीकत जो चल रही है वो सिर्फ केंद्र पर हमलावर रहते हैं। जैसे आज भी जब संबोधन उनका हुआ तो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर हमला बोला कि वो आदिवासी, वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, तमाम वो सिर्फ केंद्र पर हमलावर रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जमीनी राजनीति है छत्तीसगढ़ की वो अछूती रह जाती है। तो जनता कैसे कनेक्ट करेगी? कहीं ना कहीं पूजा जी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जब भाषण होता है तो अधिकतर वो केंद्र की बात करते हैं। राहुल गांधी भी केंद्र के नेता है तो वो केंद्र की बात करते हैं। रही बात स्थानीय मुद्दों की, तो स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करने ही वो छत्तीसगढ़ में धरातल पर आए हैं और धरातल मतलब जमीनी स्तर में कार्यकर्ताओं से और आम जनता से मिल रहे हैं, मतलब नुक्कड़ बैठक और नुक्कड़ सभाएं करके। तो निश्चित ही इस चीज का फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा और बाकी जनता का जो भी फैसला रहेगा वो तो प्योर रहेगा और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, आशीष जी, वाशु जी और श्रुति जी। तो आज विधानसभा में कांग्रेस के घोटालों की गूंज सुनाई दी। मोतीलाल साहू ने कांग्रेस से सवाल किया कि अगर उन्होंने 40 लाख परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है, उनको आर्थिक निर्भर बनाया है, तो उसके आंकड़े दिखाए। और रही घोटालों की बात तो उसकी जांच सरकार कराएगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा किनके दावों में, किनके वादों में कितनी सच्चाई है और कौन जनता के लिए वाकई हितग्राही, माफ कीजिएगा, कौन जनता के लिए काम करता है और उनको वाकई जो योजनाएं लेकर आए हैं उनका लाभ मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों